मेघेंद्र शर्मा जी। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखा, लेकिन व्यक्तिगत क्षमता अनुरूप यथेष्ट स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आखिर भाग्य या कर्म या प्रारब्ध किस रूप में नियति को नहीं, मंजूर कर किधर लक्ष्य क्या है? संसारिक किसी पदवी का, या तो उसमें पुण्य आपका तप दोनों चाहिए। अगर आपका पुण्य और तप कमजोर है तो लक्ष्य सांसारिक पूर्ण नहीं हो सकता। देखो, कई ऐसे देखे जाते हैं कि उद्योग रहित है, उतना परिश्रम नहीं किया और वो बहुत ऊंचाई पर देखे जाते हैं। उतना श्रम नहीं किया, उतना प्रयास नहीं किया, उतनी योग्यता नहीं, उतना शारीरिक बल नहीं, उतना बौद्धिक बल नहीं, और बहुत विकास को प्राप्त हो रहे। और देखा जाता है उनसे सैकड़ों गुना अगर तौला जाए तो बौद्धिक, शारीरिक बल, प्रयास सब कुछ उसका है, लेकिन वो असफल है, ऐसा देखा गया है। तो इसमें जो पूर्व का पुण्य है वो काम कर रहा है। वर्तमान में यदि हम अपने आप को तप और व्रत और नियम से और भजन से पूर्ण कर दें तो हम रौंद देंगे अपने अशुभ प्रारब्ध को और उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। पर पूर्व का जब प्रारब्ध जोर होता है और वर्तमान का कर्तव्य, हमारा कर्म ढीला होता है, फिर वो हमें रौंद देता है। तो इसलिए ऐसा देखा जाता है कि जैसे आप बहुत प्रयासरत रहे, आपने हर तरह का उद्योग किया, लेकिन आप अपने जो माना हुआ लक्ष्य है वहां नहीं पहुंच पाए, तो उसमें आपका पूर्व प्रारब्ध जो है वो बलवान हो गया और उसने बाधा पहुंचा दी। तो हमें पूर्व प्रारब्ध के अधीन नहीं रहना, हमें थोड़ा नवीन अनुष्ठान करना है। अगर हम थोड़ा भजन परायण हो जाएं और समाज सेवा, किसी की भी सेवा, तो सेवा से पाप नष्ट होते हैं और भजन से हमारा तप बढ़ता है, तो हम प्रारब्ध को रौंद देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम भगवान के अंश हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। बात समझना, आज हम हार गए, आज हम झुक गए, तो हम अपनी कमी को दूर करेंगे और हम और अपना बल बढ़ाएंगे और आगे हम भविष्य में उन्नति को प्राप्त होंगे। अगर हम इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगला जन्म करेंगे, शरीर ही तो बदलेंगे, हम तो वही रहेंगे। अपने को कभी निराश नहीं करना चाहिए। हाँ, भजन की कमी, प्रारब्ध जोरदार, तो फिर हमें परास्त होना पड़ता है। भजन की कमी, प्रारब्ध जोरदार, तो हमें परास्त होना। अविनाश कुमार मिश्र जी, देवरिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जी कृपा से पिछले कुछ वर्षों से नाम जप करता हूँ। नाम जप की प्रक्रिया में भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु एक एक शब्द सुन रहे हैं। कभी कभी लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं ऐसा क्या करूं कि वो सन्निग्धता मेरे को महसूस हो? जो नाम जप करे उसको प्रभु नहीं मान सकते? अगर उसी को प्रभु मान ले, नामी अभेद है, जेई नाम तेई कृष्ण। तो अगर हम राधा जप रहे हैं और राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं तो हम राधा नाम के सानिध्य में, वो सुने ना सुने, हमारे सामने राधा नाम विराजमान पर्याप्त है। हम उसी को देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। फिर आप चमत्कार देख लीजिए। डोरी हाथ में है, पतंग की चिंता नहीं की जाएगी, डोरी को घसीटते रहिए। पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्य माणा, कहाँ जाएंगे कहाँ? नाम रूपी डोरी को हम राधा 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 तो खींचते नजदीक चले आ रहे। डोरी छोड़ दो, पतंग पकड़ नहीं सकते। देखी रूप नाम आधीना, वो सुन रहे हैं, वही नाम रूप से हैं, वही नाम रूप से जो आप नाम जप रहे हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, वही नाम वो है। अगर हमारी जिह्वा पे राधा राधा चल रहा तो प्रभु राधा नाम रूप से विराजमान है। अगर हम नेत्रों से राधा राधा देख रहे हैं तो प्रभु राधा नाम रूप से विराजमान है। इसी में वो आ जाएंगे। एक दिन आपको दिखाई देगा कि वो सुन नहीं रहे, वो देख भी रहे हैं, वो अपने से बात भी कर रहे हैं। इसलिए लगन पूर्वक। कई समस्याएं आती हैं। आज हम सत्संग में कह रहे थे, साधक को कभी कभी ऐसा अंधकार नजर आता है कि ना बाहर कोई सहयोगी, ना अंदर कोई सहयोगी, और वो अकेला अपने को देखता है। वो थोड़ी देर के लिए कोहरा आता है। उस समय धैर्य रखे कि अगर भगवान भी हमको भूल जाते हैं तो भी हम भगवान को नहीं भूलेंगे, आगे निकल जाएगा वो। नहीं, कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं साधन का क्या फल है, भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो कि कभी तो लगता सुनते हैं, कभी लगता है पता नहीं सुनने के लिए। हमको इस बात की भी चिंता नहीं करनी। हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा है, हम उनके आश्रित हैं, वो सुने ना सुने, उनको आना ही पड़ेगा। देखी रूप नाम आधीना, नाम चल रहा है तो रूप आएगा ही आएगा। नामी सेवक है, नाम स्वामी है। जब स्वामी आ गया
तो सेवक को आना ही पड़ेगा। को बड़ छोट कहा था अपराधु, गोस्वामी जी कह रहे बस सुन गुण दोष समुझिए साधु। नाम जहां है वहीं भगवान पधारे। तो नाम स्वामी हुआ, स्वामी आए तो नामी सेवक को आना पड़ेगा। डोरी नाम है, पतंग को आना पड़ेगा। इसलिए चिंता न करें, खूब धैर्य पूर्वक नाम जप करें, चाहे सुख आवे चाहे दुख, चाहे भाव बने या ना बने, हमको जपना है। बस ऐसे लगो तो आगे आपको पता चलेगा कि महासुख सिंधु भगवान ही नाम बनकर हमारी जिब्या में स्फुरित हो रहे थे। जिनको मैं समझ रहा था कि सुनेंगे कि नहीं, वही स्फुरित हो रहे थे, वही हैं। जेई नाम तेई कृष्ण। जो हम नाम जप करें वो प्रभु ही है। हम राम राम बोल रहे तो प्रभु राम राम के रूप में स्फुरित हो रहे, राधा राधा बोल रहे तो प्रभु ही स्फुरित हो रहे। आप समझ पा रहे? तो फिर हमें ये परवाह नहीं रहेगी कि वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो फिर हमें लगेगा कि यार कहीं हमारा जप व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, एक भी नाम, एक भी सेकंड का भजन व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी सेकंड का हिसाब होगा। भगवान सर्वांतर्यामी एक एक सेकंड का हिसाब देंगे। अशोक त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ से गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से जल्दी जल्दी वृंदावन वास हो रहा है और मैं और मेरी पत्नी दोनों राधा नाम का जाप कर रहे हैं और निरंतर आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमसे महाराज जी अज्ञानतावश भ्रूण हत्या हो गई थी। आपके एकांतिक में सुना था कि अगर श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पारायण कर लिया जाए तो उस आत्मा को शांति और हमारे पापों की कुछ क्षमा मिल सकती है। हमने श्री जी की कृपा से ये अनुष्ठान बरसाना में श्री जी की गोद में राधाष्टमी के पावन पर्व कराने का सौभाग्य मिला। इस अनुष्ठान को हमने उस आत्मा को और श्री जी को समर्पित कर दिया। मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे मन में अब नए संबंध में फंसना नहीं चाह रहा। परिवार की अत्यधिक दबाव है और कोई अनाथ कन्या को गोद लेने के लिए बोल रहे हैं। क्या ये उचित रहेगा? अब हम इस विषय का नहीं, हम तो प्रिया प्रीतम और भगवान अध्यात्म के विषय का अब हम कह दें आप उस कन्या को ले लो। अब आगे चलकर वो कन्या का क्या स्वरूप आवे, आपका क्या स्वभाव बने, उसके कैसे स्वभाव आचरण, किस कुल में पैदा हुई है, उसके संस्कार कैसे, ये सब लोकवत के अंतर्गत आता है और हमारा उत्तर अध्यात्म से युक्त होता है। तो हमें लगता है इस विषय का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे कि आप लें या आप ना लें। हमारे निर्णय में हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि किसी भी स्थिति में भगवान को भूलिए मती। हमारा जो उत्तर होगा वो आपके कल्याण के लिए, आपके परम मंगल। अब ये व्यवहार का क्षेत्र होगा कि अब अनाथालय से लें कि किससे लें कि क्या, ये सब व्यवहार का हम इसकी वृत्ति नहीं रखते कि हम ऐसे उत्तर दे पाए। हम तो केवल प्रिया प्रीतम और अध्यात्म और भगवान के विषय का ही, जैसे आपने भ्रूण हत्या का कहा तो उसका उत्तर एकांतिक में देखो आपको मिल गया। अब इन विषयों का चूंकि ये सब भविष्य में छुपा हुआ है, अब हम कह दें तो आप कहोगे आपने कह दिया था इसलिए लड़की को हमने स्वीकार किया और वो तो ऐसे लक्षणों से ऐसे है ऐसे है, हम तो क्लेश में फंस गए आपकी आज्ञा से। अगर कह दें नहीं तो बोले बताओ अनाथ बच्ची एक घर में चली जाती तो उसका जीवन पोषण होता, बाबा ने कैसे बात। तो दोनों बातों में है ना, दोनों बातों में प्रपंच है ना, इसलिए नहीं। दो हमारा सीधा उत्तर ऐसा होता है जिससे आप प्रपंचातीत होकर के आनंद को प्राप्त हो भगवान को। अब जैसे आप लड़की को गोद में लेने की बात ना बोलते, फिर बोलते कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, तो यही कहते प्रिया प्रीतम को अपना मान लो और उन्हीं को दुलार करो और उन्हीं के दुलार में पूरा जीवन व्यतीत कर दो, खत्म खेल हो गया। वही हमारे पितर हो गए, वही हमारे सबको तारने वाले बन गए, उन्हीं से सब कुछ हो गया। तो ये अब आप कोई लड़की लेना चाहते हैं उस विषय में, अब हम जो सांसारिक संबंध से प्रपंच से भविष्य में क्या हो सकता है उस उत्तरों को हम नहीं देते। हम भविष्य में तुम्हारा मंगल ही होगा ऐसा उत्तर देंगे जिससे मंगल ही होगा, अमंगल हो नहीं सकता जी। अनिल जी, न्यूजीलैंड। दीक्षा के बाद नया जन्म होता है तो हमें दीक्षा के बाद संभल के दीक्षा लेनी चाहिए। पहली बात तो सुन लो, किसी के प्रवचन सुनकर प्रभावित होकर दीक्षा मत लेना। हमें लगता है कि बहुत समझ कर गुरु बनावे, पहले सालों सत्संग सुने, एक एक चेष्टा देखे, वहां का माहौल देखे, नजदीक में पहले घुसो, यहाँ की चाल क्या है, दिखावा क्या है, असलियत क्या है, और जब समझ में आ जाए कि इन्हें गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो बस फिर दीक्षा ले ले। नहीं तो तब तक रुका रहे, धैर्य पूर्वक रुका रहे, नहीं तो बहुत समस्या है, बहुत समस्या है।
प्रवचन से जिनको भी सुनते हैं तो तत्काल प्रभावित होके तो ऐसा लगता है कि सर्वस्व यही है, तो तत्काल मंत्र नहीं, तत्काल नहीं प्रभावित होना चाहिए, अपने वेग को रोकना चाहिए कि हम मानेंगे इन्हीं को गुरु। अगर हमारा मन कह रहा है पर साल 2 साल रुकेंगे, कोई बिगड़ना नहीं, राधा राधा जपो, राधा राधा जपते हुए प्राण छूटेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। पर हम अगर महर्षि जी ये कर बैठे हो, कोई कर बैठा है, उसमें क्या होता है कि जैसे अब गुरु बना लिया और हमारी फिर श्रद्धा बिगड़ी तो फिर बहुत ही हानि होती, निंदा स्तुति की बात होती है, बहुत गड़बड़ हो जाता है। नहीं, मतलब बहुत संभल करके हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। सत्संग का मतलब होना चाहिए सार्वजनिक भगवत प्राप्ति। अध्यात्म पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, जो पैसे से होता है अध्यात्म नहीं होता। गुरु शिष्य का संबंध प्रेम का होता है, रुपये पैसे का नहीं होता है। अगर रुपये पैसे का हो, जहां देखे तो हट जाना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो बहुत सोच समझ करके गुरु बनावे। आजकल तो ये बहुत विचित्र समय है, बहुत सोच समझ करके गुरु बनावे, और जब बना ले तो फिर गुरु साक्षात परब्रह्म। और सच्ची बात तो यह है कि गुरु भगवान है, भगवान ही गुरु है, कोई व्यक्ति गुरु हो नहीं सकता। जब हमारा किसी शरीर पर भगवत भाव हो जाए कि हमारे परब्रह्म हैं, हमारे गुरुदेव हैं, और बहुत लंबे समय तक, तब बनाना। ऐसा किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, पहले दूरी बनाकर उसके सत्संग, उसका भाव, उसका ऐसा, फिर गुरु बना के तब, नहीं तो बहुत फसाव है। महर्षि गुरु बना लिए जी, अब उसके बाद और कहीं ज्यादा मन लगने लग गया, गुरु में भी निष्ठा है जी, कहीं बहुत ज्यादा, और तो गुरु भगवान उन्हीं को माने और सत्संग करता रहे, गुरु भगवान का दिया हुआ नाम जप करता रहे, बढ़िया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे गुरुदेव हैं और हमारे गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो गुरुदेव हैं, वही गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं, वही गुरुदेव वहाँ बैठे हुए हैं। हम ऐसे भाव से चले और गुरु का जो दिया हुआ नाम है, मंत्र है, उसे जपें तो कभी कोई बाधा नहीं आ जाएगी। सत्संग के लिए, संत महापुरुषों के सेवन के लिए गुरु सोई जो साधु सेवावे और साधु सोई जो विषय छोड़ावे। गुरु वही है जो संतों की सेवा में लगा दे, और संत वही है जो विषयों से छुड़ा के भगवान में लगा दे। तो गुरु बहुत सोच समझ के बन अंतर ध्यान हो गए हो और उन पे गुरु निष्ठा हो जाए तो, हाँ, फिर तो उनको कैसे फिर उनसे चला जाए। तो उनके जो नाम दिए हुए हैं वो तो सुनने को मिले ही होंगे कि वो ये जपते थे, ये कहते, वो वही नाम जपने लगे हो। मेरे पिताजी गिरिराज जी वाले बाबा जान, पंडित गया प्रसाद हाँ, जी, हाँ, हाँ, तो उन्हीं उनके के शिष्य अमृतमय वचन और उनका दिया हुआ नाम, सही उन्हीं में हमारी रुचि रही, मैंने उन्हीं के वचन लेके, हाँ, तो मेरी रुचि उन्हीं में बनी रही। तो खूब उनके द्वारा दिया हुआ नाम जप करो। उनके उपदेश के 2 ग्रंथ मिलते हैं, साधक में साधुता और एक अमृतमय वचन। तो वो दोनों वचन पढ़ो और उनके उपदेश मानो, और जो नाम जप करे नाम जप करो, बढ़िया है। वो तो संत तो बाबा जैसे फिर गुरु मंत्र अगर होता है तो जो उन्होंने प्रवचन जो उनके हैं और जो है उसी में जो नाम है उसी को पकड़ लो, उसी को मिला, मैं उसी को जपता हूँ। तो बस अब मान लो 15 साल से वही करता हूँ। तो तुम मान लो गुरु मंत्र हो गया, अब और गुरु बनाने की जरूरत नहीं। महाराज जी एक प्रश्न था इसमें, आपने अभी एक सिद्धांत में, क्योंकि आपके अलग अलग सिद्धांत रहते हैं, सामने वाले को देख के एक सिद्धांत में बोला है कि जैसे अगर अश्रद्धा होगी हो तो मंत्र और नाम काम नहीं करेगा। एक सिद्धांत में आपने बोला था कि जैसे एक हलवाई होता है तो उसकी मिठाई से मतलब उसमें है। हमारा भाव ये था कि जैसे गुरुदेव भगवान विद्यमान है और आपकी अश्रद्धा हो गई है, तो आपको जो नाम मिला है आप उनकी निंदा मत कीजिए, उनके पास मत जाइए, उसको जपिए। बात समझ में आई? जपिए। आपकी अगर मंत्र पे श्रद्धा बन जाती है तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, जैसे उसके लिए बोला। और अगर मंत्र पे श्रद्धा नहीं बनती, क्योंकि मंत्र दाता पे नहीं आएगा मन में, हम जब जिससे जो मंत्र लिया हमारा उनसे ही श्रद्धा हो गई, तो मंत्र में प्रबल श्रद्धा नहीं बन सकती, क्योंकि प्रबल श्रद्धा मंत्र दाता की पूजा से बनती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, तो उनका दिया हुआ नाम अमृत में लगता है ना, और जब हमारी वहीं पे श्रद्धा हो जाएगी तो उनके द्वारा दिए हुए नाम पे अविश्वास ना हो जाए, अश्रद्धा ना हो जाए। अगर विश्वास और श्रद्धा है तो फिर काम हो जाएगा। और अगर अश्रद्धा हो गई और नया कोई हमें पता नहीं है कि क्या करना और क्या मंत्र जप करें, क्या नाम जप करें, तो वही जप करते रहें। हाँ, नाम से तो कल्याण। हाँ, बिल्कुल नाम जप करते रहे। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनवाए ना, तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हम फिर फंस गए
तो हम तब तक चलेंगे जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। हम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम, देखो, पूर्ण महात्मा मिलने से ही भगवत प्राप्ति होती है, ये भी बात समझ लो। क्योंकि हम जैसे नाम जप को पकड़ ले इतनी हम में सामर्थ्य नहीं है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए ध्रुया नेम। भजन बिना महापुरुष के संग के नहीं होता, ये बात आप पक्की समझ लीजिए। जब तक किसी महापुरुष का हम चिंतन नहीं करते, उनका सत्संग नहीं सुनते, उनका आश्रय नहीं लेते, तब तक हमारी भजन में रुचि नहीं होती। अब हम जिन महापुरुष को पकड़ा और उनके संग से हमारा भजन बना, तो हर समय चिंतन होता, बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ऐसा कहा था, बाबा ने कहा था ये नहीं करना है, बाबा ने कहा ये करना अपराध है। वो हर समय उनके संग में रहता है, चिंतन से संग में रहता है। इसीलिए किसी न किसी महापुरुष से जुड़ना अत्यंत अनिवार्य है, तभी हमारा भजन चलेगा। अब कौन महापुरुष हमें तो समझ में नहीं आता, तो हम ये बात भगवान पे छोड़ते हैं। बिना कृपा में, हाँ, बिना, तो हम ये बात भगवान पे छोड़ते हैं कि हे भगवान, आप अपने किसी प्रिय संत का हमें समागम दीजिए जिससे हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो। जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। तो भगवान जहां भेजेंगे वो सच्चे संत के पास भेज देंगे। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान नाम जप और गुरु मंत्र का जप दोनों जरूरी है। भगवत प्राप्ति के लिए तो समर्थ है नाम ही, समर्थ है नाम ही। अब उसमें 5 भाव हैं भगवत प्राप्ति के, जैसे शांत भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, कांता भाव है, अपना तो सहचरी भाव जैसे वृंदावन का है। अब इन भावों में प्रवेश करना है तो मंत्र जरूर चाहिए। नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, संसार समुद्र से पार हो जाओगे। पर अब जैसे आपको भगवान के सखा बनना है तो फिर सखा भाव का मंत्र चाहिए। आपको गोपी भाव चाहिए तो गोपी भाव का मंत्र चाहिए। आपको वात्सल्य भाव चाहिए तो वात्सल्य भाव का मंत्र चाहिए। इसीलिए आचार्य प्रकट हुए, जैसे श्री वल्लभाचार्य भगवान प्रकट हुए तो सखा भाव के लिए पुष्टि मार्ग है ना, सखा भाव के लिए वात्सल्य भाव, 2 भावों का। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए आचार्य रूप। वो मंत्र जैसे हम लोगों में है तो सहचरी भाव का मंत्र है, तो नाम जप से तो कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन हम श्री जी की सखी बनकर श्री जी की सेवा में, इसके लिए मंत्र की जरूरत है। उस मंत्र की जो हमें सहचरी भाव प्रदान करे, इसलिए मंत्र दिए जाते हैं। अब जैसे नाम जप हम कर रहे हैं, अब हमें कैलाश में भगवान शिव का पार्षद बनना है तो हमें भगवान शिव का मंत्र चाहिए, है नहीं? भगवान के तो विविध धाम है ना, वो मंत्र उसी स्वरूप में आपको स्थित करेगा जाकर के। कल्याण तो नाम से हो जाएगा, भव समुद्र से पार हो जाएगा, पर भगवान की जो विविध भाव का रसास्वादन है उसके लिए फिर मंत्र की जरूरत होती है। समझ पा रहे? महाराज जी, नाम सिर्फ जैसे जगरराज होता है, मैं जगरराज धरण में तेरी शरण, यही जपता था शुरू से, तो ये भी नाम ही माना जाए? हाँ, जपो किसी, बचपन से यही जपता। हाँ जपो। हाँ, एन केन प्रकारेण भगवान से चित्त का जोड़ना है। संशय मत करना, नहीं तो फिर घाटा हो जाता है। संशय से घाटा हो जाता है। जो हम जपते हैं वो पक्का है, गिरिराज वही भगवान ही है, कोई और थोड़ी है। गिरिराज धन में आपकी शरण, वो तो बात एक है, भगवान की शरण में है। श्री कृष्ण ही गिरिराज है, गिरिराज ही श्री कृष्ण, कोई अंतर नहीं है। मनीष कुमार जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि सांसारिक चीजों से आसक्ति रहित कैसे हों एवं प्राणी मात्र से द्वेष भाव की स्थिति नहीं जा पा रही। पहली बात तो हम आपको बढ़िया हलवा पूड़ी खीर बना के दें और आपका कोई विशेष विश्वास पात्र बता दे कि इसमें जहर मिला है, तो आप उसे खाएंगे? नहीं महाराज। नहीं खाएंगे। विशेष विश्वास पात्र शास्त्र और संत जन है। भगवान इस संसार में वो मोटी हेडिंग में लिख दिया, दुखालयम अशाश्वतम। इसमें जितने विषय भोगोगे उसमें दुख ही का बाद में अनुभव होगा, और हर विषय नाशवान है ना, पर हमारी आसक्ति नहीं जा रही। कभी चल जाती है भाई साहब, फिर कुछ दिन बाद दोबारा कैस गुरु जी आ जाती है। नहीं, वो गजाती नहीं, वो रहती अंदर ही है। जैसे ज्वाला और चिंगारी, तरंग और समुद्र, रहती तरंग की तरह है। जब उसको सहयोग मिल जाता है, संग मिल जाता है, वो ज्वाला रूप हो जाती है, वो समुद्र रूप हो जाती है। रहती है चिंगारी की तरह अंदर, और एक बार नष्ट हो गई फिर नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। अभी अज्ञान है, अज्ञान के कारण प्रियता भोगों में बनी हुई है, क्योंकि अज्ञान का मूल कारण देहाभिमान है।
और देह भाव में आप पुरुष भाव में हैं तो फिर प्रियता भोगों की बनी रहेगी। और इस देह भाव का नाश होता है ज्ञान से। शुद्ध आत्म स्वरूप का बोध हुए बिना देहाभिमान नष्ट नहीं होता, या शुद्ध शरणागति के बिना देहाभिमान नष्ट नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? नाम जप करो, सत्संग सुनो और भगवान से प्रार्थना करो। अधिक से अधिक जितना नाम जप करोगे उतने आपके हृदय में प्रकाश होगा। राम नाम मणिदीप धरि, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहिरो जो चाहस उजियार। भीतर उजियार शुद्ध ज्ञान, और वही ज्ञानमयी दृष्टि, तो न किसी से राग न किसी से द्वेष। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद को, निज प्रभु में देखहि जगत, कैसन करहि विरोध। किससे द्वेष करेंगे, किससे विरोध करेंगे, जब सब में हमारा प्रभु रमा है। गीता जी में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई और किंचित मात्र है ही नहीं, मैं ही हूं। तो अपने स्वामी से कौन द्रोह करेगा। अभी हमें ना सब में स्वामी दिखाई देते हैं और ना भगवान के वचनों पर विश्वास है कि दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए हमारी बुद्धि हमको सलाह देती भोगों में सुख है, और भगवान कह रहे हैं दुख योनयः, इससे दुख प्रकट होगा। तो भगवान की बात न मानकर हम बुद्धि की बात मान लेते हैं। पुरंजनोपाख्यान भागवत में पढ़ा है, पुरंजन पूरा आसक्त हो गया पुरंजनी पे। पढ़ के देखना, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, तभी तो ज्ञान होगा, तभी तो देह मल। गीता का तो अध्ययन करते हैं परंतु नहीं, एक अध्याय रोज भागवत का करो, एक बार पूरी भागवत पढ़ जाओ, तो शास्त्रों का तो ज्ञान होना चाहिए, तब तो पता चलेगा। नाम जब खूब अधिक से अधिक करो, संयम से रहो, पापाचरण ना होने पावे। माता पिता परिवार के जो बुजुर्ग जन हो उनकी आज्ञा में रहो, उनकी सेवा में रहो, इससे भी देह भाव नष्ट होता है। गुरुजनों की सेवा करने से पूर्व जो हमारे पूर्व के शरीर से पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो अपने बड़े बूढ़ों की सेवा, माता पिता परिवार और कोई भी वयोवृद्ध मिल जाए उसकी सेवा, नाम जप और शास्त्र स्वाध्याय, तो आप धीरे धीरे देखोगे आपके अंदर ज्ञान का विमल प्रादुर्भाव हो रहा है। और मल है कामनाएं, जहाँ विवेक प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ, कामनाएं शांत होती गई, तो देह भाव नष्ट हो जाएगा। आप चलो तो पहले, है बहुत कठिन पर असंभव नहीं है। कर रहे हैं कोशिश। तो आप कोशिश में क्या है तुम्हारी, नाम जप और गीता का अध्याय, गीता का पठन कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना भी करते रहो दैन्य भाव से। पंडित भरत पांडे जी। जी, श्री हरिवंश। राधे राधे। अरे जी, ये कह रहे हैं कि आप ब्रह्मलीन भागवत भूषण स्वामी श्री दीन दयालु जी महाराज जी के पौत्र हैं, ललिता आश्रम से आए। महाराज जी आपका कई बार महाराज जी भी कृपा करके आए हैं, दर्शन दिए, यहाँ से हितधाम तक कई बार आए जी। महाराज जी, भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए, परंतु किसी न किसी प्रकार के अहंकार से जीव ग्रसित हो जाता है, और कई बार अच्छे कर्मों का भी तो हमारे अंदर प्राप्त वो हो जाता है। भक्ति आए ना तब जिसमें अहंकार नहीं होता। अभी वो भक्ति नहीं आई ना जिसमें अहंकार नहीं होता। अभी तो हमारी जो भक्ति है वो क्रियात्मक है, हम क्रिया को लेकर ही भक्ति मान रहे हैं ना। अभी स्मृति रूप में नहीं आई है। अगर स्मृति रूप में भक्ति आ जाएगी ना, तो स्मृति में जब हमारे प्रभु हैं तो अहम कहाँ रह गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहे नंदलाल। भक्ति का स्वरूप तो है कि तन्मयाहा, देवर्षि नारद जी लिख रहे हैं, तन्मयाहा, अपने इष्ट में तन्मय। तो अगर हम इष्ट में तन्मय, तो देह भाव स्फुरित कब हुआ, खाली समय कब हुआ। अगर अखंड स्मृति चल रही निरंतर तैल धारावत, तभी तो हम भक्तवान। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत, ये देवर्षि नारद जी के द्वारा शुद्ध भक्ति स्थापित की गई। जितने भी आचरण हैं भगवान को समर्पित, और हर समय भगवान की स्मृति में डूबना। तो अभी वो भक्ति तो आई नहीं। अभी देह भाव, और देह भाव के अनुसार कुछ सत्क्रियाएं और कुछ असत्क्रियाएं। क्रियाएं अभी शुद्ध सात्विक निष्काम भाव युक्त, वो भक्ति का स्वरूप नहीं है। अभी सकामता है, अभी मिठास है इंद्रियों में,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें अभी मीठापन है, इसमें सुख बुद्धि है, तो हमारे द्वारा असत क्रियाएं होएंगी। असत क्रियाएं होंगी तो कर्ता भाव पुष्ट बना रहेगा। जिस दिन असत क्रियाएं ना होंगी, तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे क्या है दिखाई देने लगता है ना, ऐसे निर्मल और एकाग्र अंतःकरण में आत्मस्वरूप का बोध होने लगता है। तब विशुद्ध भक्ति का जागरण होता है। जितने भी विशुद्ध भक्त हुए सब ज्ञान परायण हुए। हनुमान जी परम ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी गरुण महाज्ञानी गुण राशि, सब ज्ञान भक्त के अंदर आ जाता है, तभी तो निष्काम होता है। तो अभी हम धैर्यपूर्वक चलते रहें, हम अपनी परीक्षा ना करें, हम देखते रहें कि हमारी इच्छा का जो भाग प्रभु की तरफ जुड़ा है वो तो धन्य हो गया, और जो देह भाव से भोगों की तरफ जुड़ा है हमें उसको रोकना है, उसको प्रभुमय बनाना है। तो अब जैसे विषय सेवन के बिना शरीर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसको उचित आहार विहार चाहिए। विषय सेवन के बिना व्यवहार नहीं चलेगा, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं, तो विषय सेवन व्यवहार के लिए आवश्यक है, तो उसकी एक सीमा रख दी गई धर्म की। तो धर्म से युक्त शास्त्र सम्मत विषय सेवन किए जाए तो जो असत प्रवृत्तियां उनका नाश हो जाए, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो महाराज जी, जिसको हम फिर भक्ति समझ रहे हैं वो भक्ति की बहुत प्रारंभिक स्थिति कहलाएगी। अब ये आप इसमें हमारे वचन से आप उसको कसौटी पे कसिए कि यदि हमारे देह भाव के भोग की एक भी असत प्रवृत्ति है, असत प्रवृत्ति, तो अभी भक्ति का स्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ। क्योंकि भक्ति का स्वरूप प्रकाशित होने पर कामना रहितम, जो हमारा भक्ति है वो प्रेम ही तो है ना, गुण रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, अनिर्वचनीयम, आता है ना भक्ति का स्वरूप। जो भक्ति मतलब प्रेम भक्ति। तो अभी हमारी साधन भक्ति चल रही है। साधन भक्ति में सकामता जागृत हो सकती है। आप सच्चाई से देखो, क्या सकामता नहीं आती, कामनाएं नहीं आती, रहती ना। तो अभी हमारी साधन भक्ति है। अभी भक्ति फला स्वरूप जो है, प्रेम स्वरूप, जो भगवत अनुराग में द्रवित चित्त होकर हर समय उनके लिए रुदन करना, उनके लिए गायन करना, उन्हीं के विषय में सोचना, अपनी स्मृति का भी लोप हो जाना, चाहे 1 मिनट के लिए हो, अपने को भी भूल गए प्रभु के चरण, वो अभी रंग नहीं आया। इसीलिए देहाभिमान भी स्फुरित हो सकता है, सकामता भी, भगवान से भी सकामता या लोक से सकामता, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी भक्ति घनीभूत नहीं हुई। जब घनीभूत भक्ति हो जाएगी तो उसमें पुलाई नहीं रहेगी, उसमें स्वसुख वांछा नहीं रहती। अभी स्वसुख वांछा है। अगर हम ईमानदारी से अपने को देखेंगे तो हम सही माने में आगे महान भक्त बन जाएंगे। स्वसुख वांछा है ना अपने अंदर। अपने अंदर अगर हमारा कोई अपमान करे तो अभी बुरा लगेगा, नहीं लगेगा। हमारा कोई सम्मान करे तो अच्छा लगेगा, हमारी कोई बड़ाई करे तो प्रियता लगेगी, बुराई करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब अभी भक्ति का रंग जो है वो अभी चढ़ा नहीं है। नहीं तो शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की। हमारी वाणी जी में लिखा है कि आचार्य गुरुदेव की इष्ट की कृपा का स्वरूप क्या है? बोले शत्रु और मित्र में समान भाव हो जाना, मान और अपमान में समान भाव हो जाना, सुख और दुख में समान भाव हो जाना, लाभ और हानि में समान, अर्थात द्वंद्वों में समान भाव हो जाना। ये भक्ति का स्वाभाविक लक्षण आ जाएगा। और भक्ति का दिव्य लक्षण कि द्वंद्वों का भान ही न हो, केवल अपने प्रभु दिखाई दें। अगर ये अपमान कर रहे हैं तो अपमान वृत्ति में न जा करके भगवत वृत्ति में जाए, मेरे प्रभु। अगर मेरे प्रभु सामने तो फिर मान और अपमान दोनों पे वृत्ति नहीं जाएगी। अभी मान अपमान पे वृत्ति जाएगी, बाद में हम चिंतन करेंगे कि उनमें भी तो प्रभु हैं। ऐसा हो सकता है कि हम बाद में चिंतन करें, लेकिन वर्तमान में प्रभु में वृत्ति नहीं रहेगी, मान अपमान में चली जाएगी, सुख दुख में चली जाएगी। तो अभी हमारी भक्ति रंग नहीं लाई है। जब भक्ति रंग लाएगी तो उसका पहला काम होता है देहाभिमान का नाश करना। क्योंकि संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी।
सेवक पर ममता अति भूरी। ये देह भाव बहुत जन्मों से पुष्ट है और भक्ति इसी को भस्म कर देती है और इसी के द्वारा सब संचित कर्म है, इसी के द्वारा क्रियमाण है और इसी के द्वारा प्रारब्ध का भान होता है। तीनों को मिटा देती है भक्ति, संचित को भस्म कर देती है, क्रियमाण को निष्फल कर देती है और प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर देती है। जैसे प्रारब्ध भोग से किडनी फेल है तो है, पर वो भक्ति के प्रभाव से अपनी दिनचर्या चल रही, भगवत साधन भजन बन रहा है, तो कोई शोक नहीं है कि मुझे कि किडनी का शरीर मरीज है, अगर ना होता तो मैं भजन करता, ऐसा नहीं है। वो अपना है लेकिन उसका प्रभाव हमारे जो दिनचर्या, हमारा जो भजन, हमारा जो साधन, उस पर नहीं पड़ रहा। ये भक्ति का प्रभाव आएगा। संचित कर्म भस्म, क्रियमाण निष्फल और प्रारब्ध निष्प्रभावित, प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर देती है। तो अभी हम चले, हमारा विशेष चिंतन प्रभु के नाम स्मृति में रहे और हमारे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो जाए। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सरल शब्दों में बोले कि बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे, अबहीं आज, अबहीं सुधरे आज, अबहीं सुधरे आज। इस शब्द पर ध्यान देना है। होए राम को, पहली बात आप पहले भगवान को स्वीकार करो कि मेरे हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। ये हम नहीं कह सकते, कहेंगे तो झूठे हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। ईमानदारी से हृदय में झांक के देखा जाए तो प्रभु के सिवा और सब कुछ है। याद ले, जैसे भगवान श्री राम कह रहे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। कोई नहीं, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही हमारे सखा हो, तुम ही हमारे सुहृद हो, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे सर्वस्व। तो ये हुआ कि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। अंदर हम झांक के देखते हैं तो बस प्रभु नहीं है और सब कुछ है। भक्ति का जो हमारा अधकचरा स्वरूप है वो यहां आकर के ठहर जाता है। अब हम जब प्रभु में अपनापन कर ले तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे, मतलब आज हो गया काम आपका इमीडिएट। हाँ, हमारा क्या है कि बहुत जन्मों से ये जो फैलाव फैला है, इसी के समेटने में देर, भगवत प्राप्ति में तो देर नहीं। करो सद्य, सद्य माने तत्काल, करो सद्य ते ही साधु समाना, तत्काल उसे साधु बना दो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम माने बहुत शीघ्र, बहुत शीघ्र। अब वहीं सुधरे आज, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज, होई राम को। फिर दूसरी बात कही नाम जप, तीसरी बात कही तज कुसुमाज, गंदी बातें, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं, गंदे लोगों का संग, इसका त्याग कर दो। बहुत सुंदर बात बताई। आज हम अभी निश्चिंत हो गए क्योंकि हम भगवान के हैं। अब जितना जीवन व्यतीत करना है नाम जप करते हुए करना है, अच्छे आचरण करते हुए करना है, किसी को दुख नहीं देना, बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी अपने आप, सहज बात है। तो हमारा उल्टा कहीं ना कहीं दिमाग चलता है कि पहले कुसुमाज त्याग हो, फिर नाम जब भगवान का, फिर कहीं भगवान के हम होंगे। तो ये बहुत जन्मों जन्मों वाली यात्रा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म। और गोस्वामी जी कह रहे, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज। भगवान के होकर भगवान का नाम जप करते हुए समस्त गंदे आचरणों, तभी हम त्याग कर पाएंगे। भगवान के जब होंगे और भगवान का नाम जप करेंगे तभी त्याग कर पाएंगे। इसीलिए क्रम बाई क्रम लिखा है, होई राम को, फिर नाम जप, और तुलसी तज कुसुमाज। तो इसी से बात बन जाएगी। सत्य वचन, आधीनता, परतीय मात समान, इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जबान। गोस्वामी जी कह रहे कि यदि आप सत्य वचन, हितकर मृदु सत्य वचन बोले, हाँ सत्य वचन, जो मन में चल रहा है वही वाणी में है, वही क्रियाओं में है, उसी को सत्य कहते हैं, जिसका तीनों
शास्त्र सम्मत। सत्य वचन और अधीनता और भगवान के अधीन, वही बात आ गई। प्रभु के अधीन सर्वतोभावेन, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। और परतीय मातु समान, दूसरे की माता बहनों के प्रति पूज्य भाव, कभी गंदा भाव ना होए। तो बोले इतने पे भगवान मिल जाएंगे, हम जबान लेते हैं, जबान देते हैं, इतने पे मिल जाएंगे भगवान। तो सत्य वचन क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र। संसार के वचन कोई सत्य है क्या? देखो जब लोग पधारते हैं तो लोग कहते हैं ना राम नाम तो सत्य है ना। हाँ, तो सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, वही बात आ गई। भगवान के अधीन होकर के भगवान का नाम जप करते हुए पवित्र भावना, पापाचरण की वृत्ति का त्याग, तो बस भक्ति का रंग आ जाएगा। अभी हमारी भक्ति का रंग बहुत कमजोर है कि अगर 100-200 रुपए को कोई खान पान की सामग्री बढ़िया मिल गई तो हम उसमें इतना मनोयोग से लग जाएंगे कि भगवान को भूल जाएंगे। 100-200 रुपए के लाभ में प्रभु को भूल जाएंगे, क्योंकि जिनको भूल गए वो छोटे हुए ना, जिनको याद आ गए वो बड़े हो गए। तो अभी भक्ति में रंग नहीं आया। जब भक्ति में रंग आएगा तो सब नष्ट कर देगी, हर वासना, देहाभिमान, सब कुतर्क सब नष्ट कर देगी। तभी तो हृदय आनंद की उफान में भरता है। महाराज जी, जब भक्ति के पथ पर व्यक्ति चलता है, गलत चित्रों का दर्शन करने से मन में उसके विकार उत्पन्न हो जाता है, साधक जो रहता है उस समय वो अपने आप को कैसे संभाले? भगवान से प्रार्थना करे और नाम कीर्तन करने लगे। मतलब जो आपका बाहरी चित्र जो आपके दिमाग में गया उसको डिलीट करना है, वो एकांत ना होने पावे। कि महाराज जी कई भजन करते करते भी दृश्य आंखों के सामने से दृश्य आ जाते हैं। हाँ, दृश्य बाहरी अंदर ना ले जाएं और अंदर के बाहर निकाल दें। नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार, यही बहुत बड़ी बात है कि जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल मनस तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं अपने प्रभु के ध्यान करने की जो हमारे सामर्थ्य है, हम प्रयास कर रहे हैं, इतने में हमारे सामने मन अपनी बातें फेंक रहा है। हम तो आंख मूंदे बैठे हैं, बाहरी दृश्य कोई अभी लिया नहीं, पर पहले का जो वो वीडियो बनाए है वो सब हमारे सामने पेश करेगा। ये छोड़ो, भजन छोड़, देखो ये भोग देखो, ये वस्तु देखो, ये व्यक्ति देखो। उस समय आपको बस राधा 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 राधा, उससे आकर्षित नहीं होना, तो डिलीट हो जाएगा। और जो बाहरी दृश्य पकड़ा और फिर वो हमारे अंदर आ रहा है, तो उसको नाम कीर्तन के द्वारा नष्ट कीजिए। अब वो ध्यान के द्वारा, अगर ध्यान में तुम हुए तो एकांतिक होते होते सेट हो जाएगा जाके अंदर। जहां उसका चिंतन और स्वाद साथ हुआ, मतलब वो सेट हो रहा है, वो पूरा वीडियो आपके सेट हो रहा है। और स्वाद न लीजिए और चिंतन न होने दीजिए। राधा 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 राधा, वो मन कहेगा चुप रहे, इसको देखो, तो देखो, इसको सुनो, बड़ा सुख मिलेगा। बस अगर आप नहीं सुनेंगे तो डिलीट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। नाम में बहुत प्रताप है, समझ पा रहे हैं आप? जी। तन्मय जी न्यूजीलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक नया साधक हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना जल्दी से जल्दी गुरु के प्रति एक आत्मसमर्पण हो। वो कैसे होगा? आहार शुद्ध, आचरण शुद्ध, विचार शुद्ध हमारे हो। जब हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है तो तड़पने लगता है परमात्मा की तरफ। और परमात्मा की तरफ चलने के लिए हमें कोई परमात्मा प्राप्त गाइड चाहिए, जो परमात्मा प्राप्त हो, तभी गुरु के प्रति भाव विशुद्ध हो पाता है। ऐसे गुरु बनाए और भजन मार्ग में थोड़ा चले, फिर फिसल कर माया, वो पहले हमारा आचरण शुद्ध हो, चरित्र जिसे कहते हैं, खान पान हमारा शुद्ध हो, हमारे विचार पवित्र हो, हमारा लक्ष्य दृढ़ बने कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, फिर गुरु का वरण करें। तो गुरु के प्रति फिर पूर्ण समर्पण हो जाएगा। तभी समर्पण होगा जब लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति होगा। लक्ष्य नहीं होगा तो फिर ऐसे तो हजारों लोग शिष्य बनते हैं और कोई विशेष लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे कि भाई गुरु बनाना चाहिए, माला 2 माला जप लिए, अपना लक्ष्य जब बन जाता है भगवत प्राप्ति, फिर गुरु के प्रति आत्मसमर्पण होता है। इसीलिए कहा है कि पहले मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं,
तब बोले किसी महापुरुष के पास जाकर प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत कर उनसे प्रश्न कीजिए, भगवान गीता जी में कहते हैं। तो हमारे अंदर पहले सत्संग सुनना चाहिए, और सत्संग सुनकर ये लालसा जागृत हो कि मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, और इसके लिए अपने चरित्र को देखना चाहिए। चरित्र पवित्र है, आहार पवित्र है, विचार पवित्र है, फिर गुरुजनों की शरण ले। तो जैसे किसान जो है अपनी खेती तैयार करके जब बीज बोता है तो फसल तैयार हो जाती है, ऐसे हम अगर तैयार भूमि कर लें अपने, पवित्रता, विचार शुद्धता, चरित्र पवित्रता, आहार पवित्रता और भगवत प्राप्ति के लिए हमारे अंदर प्रबल लालसा, तो जहाँ गुरु मंत्र मिला वो बीज है, वो फिर जगने लगता है। तो अहंकार का नाश होकर शरीर से, मन से, वाणी से, स्वयं से वो गुरु का शरणागत हो जाता है। फिर उसको गुरु दिखाई देते हैं साक्षात परब्रह्म। मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब वो गुरु के एक एक वचन को अमृत की तरह सुनता, कभी टाल नहीं सकता है। पर ये भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको गुरु रूप से आप मिलो। आज कलिकाल है, गुरु जो मिलना चाहिए बहुत कठिन है। जिनको शब्द ब्रह्म का शास्त्र कहता है, जैसे एकादशी स्कंद में श्री प्रबुद्ध जी महाराज कहते हैं, 9 योगेश्वरों में है कि जो शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हों, ऐसे महापुरुष को गुरु रूप में वर्ण करना चाहिए। परब्रह्म की अनुभूति और शब्द ब्रह्म का ज्ञान नहीं तो अपना अनुभव बता नहीं सकते शब्दों से, और शब्द ब्रह्म का केवल ज्ञान, परब्रह्म की अनुभूति नहीं तो अनुभव के बिना वो सब शब्द बेकार है। दोनों होने चाहिए, ब्रह्म प्राप्त और शब्द शास्त्र के ज्ञानी, शब्द ब्रह्म के और पार ब्रह्म के, दोनों के अनुभूत होना चाहिए। ऐसे सदगुरुदेव के वचनों पर दृढ़ विश्वास करके हम चल दें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सदगुरुदेव का वर्ण भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए, और सदगुरुदेव जहाँ मिलेंगे तो समर्पण वो तो अपने आप होने लगेगा। जब हमारी भूख है भगवत प्राप्ति तो फिर सब बन जाएगी। भगवत प्राप्ति की भूख नहीं तो फिर चाहे जितने बड़े महापुरुष का सानिध्य लो, वो फिर बात नहीं बनती। हमें लगता है पहले सत्संग सुन के, शास्त्र स्वाध्याय करके अपने चरित्र को सुधारे, विचार को सुधारे, अपने अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा प्रबल करे, फिर गुरुदेव का वर्ण करे, तो गुरुदेव भगवान की कृपा से वो मुमुक्षता मोक्ष पदवी के लिए लालायित हो जाएगी, या भगवत भक्ति दर्शन के लिए लालायित हो जाएगी। और जब हम गुरु का वर्ण ऐसे ही व्यवहार में कर लेते हैं, उन्होंने बनाया हम भी बना लेते हैं, तो विशेष लाभ नहीं मिलता है। वो ऐसे जैसे बीज ऐसी जगह ऊसर भूमि में पड़ जाए तो फिर लाभ नहीं मिलता। तो पहले हृदय को तैयार करे सत्संग के द्वारा। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? हाँ, समझ लो, समझ जाओ तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। और ज्यादा ना समझ में आवे तो फिर इतना समझ लो, और कुछ समझे या ना समझे सबसे हमरी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुर आइन वृषभानु लली। समझ ले इतना कि अगर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की लालसा हुई तो गुरुदेव की लालसा अपने आप हो जाएगी। जैसे वृंदावन में रंगनाथ जी के दर्शन करना है, निधिवन के दर्शन करना है, अमुक जगह दर्शन करना है, तो आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं जरूरत पड़ेगी? तो पहले भगवत प्राप्ति की लालसा, फिर मुमुक्षता जैसे जागृत हो, फिर महापुरुषों का संग रंग लाता है। समझ पा रहे हो? रमेश जी, राधे राधे। गुरुजी, मैंने वो मेरी धर्मपत्नी ने आपको अपना गुरु मान लिया है एवं आपकी आज्ञा एवं आदेशों का पालन भी कर रहे हैं। गुरुजी, एक शिष्य कब समझे, या जो शिष्य बनना चाहता हो कब समझे कि हमें भी गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है? जब हर समय गुरुदेव दिमाग में छाए रहे। समझ रहे? बाबा ने बोला था ये करना है, बाबा ने बोला था ये नहीं करना है, उठते बैठते चलते फिरते हर चेष्टा में बाबा बाबा, दिमाग, यहीं गुरु बैठे आसन लगाए, तब समझ ले कि गुरु मुझे स्वीकार कर लिए। यार नहीं नहीं, इस खाने को तो मना किया बाबा ने, नहीं कह रहे तो भोग लगा के पाना, मतलब हर एक छोटी छोटी बात में बाबा बाबा। तो आप समझ लो गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया। और आप देखोगे आपके दिमाग में बैठे दिखाई देंगे, ये नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो गुरु हर समय हमारे दिमाग में बैठे, रात दिन गुरु का संग हो रहा है। रात दिन संग का मतलब अंदर से ये संग हो रहा है, तो जान ले गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया। सब इंस्पेक्टर अमित कुमार मिश्रा जी। राधे राधे। गुरुदेव भगवान, मैं सीआरपीएफ में
श्रीनगर में तैनात हूँ। गुरुदेव भगवान, राधा राधा नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना? क्या मन भी शांत हो जाएगा ना? भवसागर से मेरी नैया पार हो जाएगी ना? किस नाम में तुम्हारी ज्यादा प्रीति है? पहले तो गुरुदेव भगवान जो है श्री कृष्ण में थी, है? श्री कृष्ण भगवान में थी, श्री कृष्ण भगवान में नाम। उन्हीं की कृपा से राधा नाम में प्रीति हुई है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाए। तुम राधा नाम जपने से कह रहे हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना, भगवान मिल जाएंगे ना, और हम तुमसे कहते भगवान मिल नहीं जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और अब ये चीज ऐसी नहीं है कि इसको हम लौकिकता में प्रमाण कर दे सके, लेकिन इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं विश्वास बात पे करना होगा। तो जब किसी की बात पे विश्वास करने की बात आती तो बोले चलो मंदिर में चढ़ के बोल दो। गांव में कहते ना कि यार तुम अगर सही हो तो मंदिर में चढ़ के बोल दो। तो लाखों मंदिर जहाँ की समानता नहीं कर सकते, ये धाम है, हम धाम में बैठ के बोल रहे हैं, तो इतने पे विश्वास कर ले। हले लोग कहते हैं मंदिर में चढ़ के बोल दो, तो लाखों मंदिर समानता यहाँ की नहीं कर सकते। वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में बैठ के बोल रहे कि यदि तुम राधा राधा जपोगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, निश्चित मन शांत हो जाएगा, और निश्चित तुम प्रेम से रोने लगोगे, इसी जन्म में रोने लगोगे। अगर तुम्हारे आंसू चले, हम तुमसे पूछे क्यों रो रहे हो, और तुम्हारे कारण न मिले, तो जान लेना वो राधा नाम का प्रताप है। बेमतलब रोना आएगा, इतना आनंद आता है। बेमतलब रोना, बेमतलब का मतलब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपने आप बैठे बैठे बस अश्रु चल रहे, बोले क्यों रो रहे, हमको खुद पता नहीं क्यों रो रहे, ऐसा आनंद। और राधा नाम का एक प्रताप है कि लालजू उसके सारे कर्मों को भस्म कर देते हैं। अनुन लिख्यानंतानपि तदप राधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तौ परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम स्पृशति तो दास्यिक मनसा। हम कोई अपनी मनमुखी बात थोड़ी कहते हैं, हमारा जीवन है राधा नाम, हमारा प्राण है राधा नाम, हमारा सर्वस्व है। एक हम 4 लाइन का बोले थे, अगर कभी सुना हो, राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करे, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेममय निकुंज में पहुंचाएगा। ये पूरा मतलब जीवन का सार समझो। राधा नाम अलौकिक महान सामर्थ्यशाली नाम है, आप केवल जपते रहिएगा और देखते रहिएगा, और विश्वास से ही है, हित ध्रुव जो विश्वास है। अच्छा, डॉक्टर एक औषधि देता है तो हम चट्ट विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अगर संत सदगुरुदेव कोई बात कहे तो हमें बड़े प्रश्न रहते हैं कि पता नहीं होगा कल्याण के लिए, होगा मंगल के नहीं होगा, और हम उनसे नहीं पूछते, हरी पीली नीली जो भी गोली दे दी बड़े विश्वास से। तो हमको ऐसे संतों की बात पर भी, अच्छा इसमें कोई लेने वाली बात तो है नहीं, एक पैसे की बात तो है नहीं। अच्छा, जबान से लेना है राधा राधा राधा, और आपको पता है कि नाम में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। जो रा है इसके आ में ब्रह्म विराजमान है, कोई भी अक्षर हो उसमें ब्रह्म विराजमान। जैसे का खा गा आ सब जगह है ना, आ ब्रह्म स्वरूप है, तभी तो प्रणव में आ उ मा आ ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म तो विराजमान है ही है। रा अकेले बोलो रा तो भी आ है, और आ तो है ही है बड़ा की मात्रा, और फिर धा फिर बड़ा की मात्रा, तो राधा धा में रस पान करने वाले श्री लाल जो हैं, और राम में रसदात्री श्री लाडली जो हैं। राधा नाम में श्री कृष्ण और किशोरी जी दोनों विराजमान हैं। राधा बोल रहे मतलब जुगल बोल रहे हो आप, राधा बोल रहे मतलब प्रिया प्रीतम बोल रहे हो आप, राधा बोल करके प्राण निकल गए मतलब प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो गए। और यहाँ तो वृंदावन में तो डाल डाल और पत्ते पत्ते में भी राधा नाम की महिमा प्रकाशित हो रही, बस हमारी दृष्टि खुल जाए। ये तो धाम है,
वृंदावन धाम तो अलौकिक धाम है और यहाँ तो राधे राधे की गूंज है नहीं? तो विश्वास तो कर ही लो ना। और हम क्यों तुमको ऐसी बात बताएंगे जिससे तुम्हारा मंगल ना हो? विचार करो, सब नामों को जपते हुए देखो, इसलिए बता रहे तुम्हें विश्वास हो जाए। जब हम 13 वर्ष के थे तो यज्ञोपवीत संस्कार, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो गायत्री अनुष्ठान मिला, त्रिकाल संध्या बलिवैश्य देव और तर्पण और गायत्री का पुरस्चरण। पुरस्चरण 24 लाख मंत्रों का होता है। 108 कुशा की मुट्ठा लेकर के चोटी पे पवित्र मूंज की मेखला और गायत्री अनुष्ठान, फिर पंचाक्षरी मंत्र शिव का अनुष्ठान, फिर महावाक्य, फिर सन्यास, फिर वैष्णव धर्म। तो हमको सब ज्ञान है पूर्व का। तो हम आपको कोई और बता सकते थे, मंत्र बता सकते थे, नाम बता सकते थे, लेकिन अब जहां हम हैं, इतना दौड़ भाग करके जो मुझे रस मिला गुरु प्रताप से, तो अब वो हम कहते राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो। तो उस पर विश्वास करो ना। अब जरूरी थोड़ी कि ट्रेन मुगल सराय से चल करके मथुरा आई है तो हम मुगल सराय जाके बैठे, हम मथुरा से बैठे जाए ना, हम वहां क्यों जाए पीछे? तो ऐसे ही हमारा पूरा जीवन जो अनुभव किया, तो उसका अनुभव का सार आया राधा राधा राधा। तो आप पकड़ लो ना, यहीं से बैठ जाओ, पीछे से जाने की जरूरत थोड़ी। और आप खुद देखिएगा, आप कुछ दिन जपिएगा और आपके जब पाप नष्ट होंगे, हृदय में आनंद आएगा, तो आप खुद बोलोगे दूसरे से कि भाई हमारे जीवन का परम सार है राधा राधा, आप भी बोलो राधा राधा। तो ऐसा आनंद आएगा। हम कोई छल कर, अच्छा आपको ऐसा बोलने से हमें क्या लाभ मिलेगा? अगर आप अभी कह दो कि मुझे, तो हमने कई बार कहा रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो आप वो जपिए, या जो गुरुदेव ने दिया हो वो जपिए। और जब आप हमसे बोलोगे कि आप अपने हृदय की बात कहो, तो हम कहेंगे राधा राधा बोलिए, है ले? ओम जातवेदसे सुन्नपामसोमपराति यतो नितः तिवेतः सनः परिषदुर्गाण विश्वान्नागे वसन्धन्दुरितात्यग्निः तावग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले सुजुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे नमः। अग्ने त्वं वारयान्नभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिर्दुर्गाण विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान हुर्वी भवतोकायतनया यशञ्जोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेधस्सन्धन्दुना वा दुरितात् परशे अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानोऽस्माकम्बोऽध्यपिता तनूनाम् प्रतना चतुगुंशहमानभग्नमग्निगुम् भुवेम परमात् सदस्थाते सनः परिषद दुर्गाण विश्वाच्छामद्धेवो अतिदुर्दात्यग्निः प्रत्नोऽसु गमेढ्यो अध्वरेषु सनाश्च होतानभ्यच्चतत्से स्वाञ्च अग्ने तनुवम् विप्रयस्व च सुभगमा यजस्व गोभर्यजुष्टमय्योर्षत्रन्दवेन्दवष्णोरुसञ्चरेम नागश्च पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीं लोकह्यमातयन्दाम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम इमामे अगण इष्टकामे नमः सन्तवेकां शतञ्च सहस्रञ्च युतञ्च नियुतञ्च परयुतञ्च अर्बुदञ्च समुद्रश्च मदीयाञ्च परार्थश्चैतामे अगन इष्टकामे नमः सन्तवोत्तरामुखमिन् लोकेस्मिन्। चलो ब्राह्मणों को वस्त्र दो। वैदिक सिद्धांत की रक्षा करते हुए आगे बढ़ो। जितना वैदिक सिद्धांत को अपने कंठ में विराजमान करोगे ना, और आचरण पवित्र वैदिक सिद्धांत के अनुसार चले, हाँ, तो प्रगट भूमंडल के देवता, दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देव। अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी पवित्रता सुरक्षित रखो और निरंतर
कोई नाम कोई मंत्र पवित्रता के अनुसार चलते रहना चाहिए। अगर भगवत स्मृति चल रही तो स्मृति बलवान होती है और उसी स्मृति के बल से हम इस जन्म संसार बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रवेश। हाँ, खूब मंगलमय वेद अपौरुषेय भगवान का साक्षात स्वरूप है। वेद को धारण करना मतलब भगवान साक्षात विराजमान है। हाँ, सबका मंगल हो। यही जो विप्रजन है ये अपने तप बल से सबका मंगल मनाते रहते हैं। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप का को रखवारा। अब समस्या ये हो गई कि अपने धर्म से च्युत हो जाने के कारण, अपनी महिमा खो देने से ये हालत है। नहीं तो जिसके पास मंत्र है उसके पास किस बात की कमी है? ले मंत्र वेत्ता त्रिभुवन में कहीं भी सब झुक, मंत्र वेत्ता के सामने सब। श्री जी तो उसको दुलार करते हुए पुत्रवत, जो नारायण के मंत्रों में मगन रहता है, तो श्री लक्ष्मी जी तो मातृवत दुलार करती रहती। जगत में कहीं भी जाए उसका सम्मान, उसको प्रणाम, उसका नमस्कार। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपका स्वरूप क्या है, आपका कर्तव्य क्या है और आपकी स्थिति कहाँ है। तीनों का निरीक्षण करते रहिए तो आगे बढ़ते रहेंगे।